सो दिस इज अ क्वेश्चन 1.40 इरोडोव। थोड़ा सा वेरिएशन किया गया सवाल में, देखने में लंबा है, कैलकुलेशन भी लंबा है, आइडिया बहुत लंबा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अकॉर्डिंग टू लॉ। ये नया लॉ पहली बार आप सुनेंगे। हाँ क्या है भाई, L इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर L इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन मेजर्ड अलोंग द आर्क एंड ए एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर कुछ वैल्यूज दिए हैं, एज्यूमिंग R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, A is equals to 0.8 meter and omega is equals to 2 radians per second. Find the magnitude of the total acceleration of the particle at point L बराबर 0 and L बराबर plus minus A. The minimum value of total acceleration and corresponding displacement. तो अब इसका जो आइडिया है पहले मैं आपको फिगर के साथ में लेना चाहूँगा। तो दिस टाइम आई मेड अ डॉटेड फिगर आउट देयर, ठीक है। और ये देखिए सो दैट इज देयर, ये सर्कल के आर्क में मूव कर रहा है। एक्चुअली जो साइन फंक्शन होता है ना, साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो आप पूरे सर्कल में इसके मोशन को ना बनाए तो सही रहेगा। सो दिस इज द पॉइंट हियर एंड दिस इज देयर। इसको मूव कराने के लिए जो फंडामेंटल कंडीशंस दी हैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपके कैलकुलेशन में काम आएंगी। R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, A इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो बोले 0.8 मीटर, और ओमेगा बराबर कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। सो दैट इज देयर, नाउ दिस इज द वैल्यू ओमेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो आपने लिखा L बराबर कितना हुआ, सो L इज इक्वल्स टू A साइन ऑफ ओमेगा टी, सो दैट इज देयर, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकालेंगे v, तो कितना होगा a ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये जो चीज़ दी गई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हाँ हमने ये डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या है, तो अब t बराबर 0 पर, हाँ तो क्या करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन एंड पैरामीटर्स एट t बराबर 0, कि t बराबर 0 पर बॉडी के पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है। तो आपने बोला भाई t बराबर 0 पर यदि हम वेलोसिटी देखेंगे v, तो वेलोसिटी के लिए हमको ये वाला फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम t बराबर कितना डालेंगे, तो आपने बोला 0 डालेंगे, तो cos 0 कितना हो जाएगा, बोला 1, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी a ओमेगा। सो दैट इज हियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी a ओमेगा हो गई, ठीक है, ये हमको पता लग गई, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सो आपने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, तो बोला वैल्यू डाल दी जाएगी। जब वैल्यू डालोगे तो पूरी v की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा a स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा t डिवाइडेड बाई कैपिटल R, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दैट इज डेफिनेटली प्लेइंग अ गुड रोल इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब जब ये निकल के आ गई तो आपने बोला सर फिर एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिए भाई टोटल, ठीक है। हाँ, तो एट टाइम t ये हमने क्या निकाला है, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ी जगह बचानी होगी मुझे, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, है ना, उसको आप अलग सेट कर लेना। एट टाइम t, एट t बराबर 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ठीक, कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक। तो बोला ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, तो आपने बोला कि हम इस इक्वेशन की शरण में जाएंगे, t बराबर यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये पूरा साइन 0 हो जाएगा, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। तो आपने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना 0, लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो v स्क्वेयर बाई r स्क्वेयर, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वेयर बाई r, और v की जगह क्या डालेंगे, तो आपने कहा v की वैल्यू देखिए ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा a स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r, एंड दिस इज हियर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तुमने कहा वाह भाई वाह,
ये हमको मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर से सॉरी ये हमको मिल गया, ठीक है, तो आप वैल्यू निकालेंगे ना t बराबर 0 पर, ठीक है, तो आपने वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ठीक है, तो जब आप वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से वैल्यू लीजिएगा, तो a की वैल्यू इतनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू इतनी है, और r बराबर 1 दिया हुआ है जो यहाँ पर दिया है, तो ये पूरा का पूरा आप इसके अंदर घुसा दोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो ये जो है आपका एक पोजीशन आ जाएगी। जबकि हमने पूरी पैरामीटर क्या लिए, तो आपने बोला सर यहाँ पे आपने t बराबर 0 पर ये वेलोसिटी निकाली है, t बराबर 0 पर ये आपने सारे एक्सेलरेशंस की वैल्यू निकाली है। फिर क्या होगा, तो आपने बोला सर यही पूरा का पूरा काम आप क्या करेंगे, तो बोले कि भाई l बराबर प्लस a पर करेंगे, ठीक है, हाँ, तो भाई करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, तो फिर से आपने लिखा एट, हाँ, l इज इक्वल्स टू प्लस a, ठीक है, ये क्या हुआ समझते जाइएगा, वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाइएगा, कैलकुलेशन थोड़े बड़े हैं, बस उसको आपको समझना होगा, ठीक है, l बराबर प्लस a पर क्या होगा, ठीक है, तो सारी चीज़ कर लेते हैं। तो आपने बोला पहले सबसे पहले लिखते हैं सर l बराबर प्लस a पे क्या होगा, तो आपने लिखा प्लस a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, इससे क्या होगा, तो आपने बोला सर साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है, हाँ, वो कितनी हो जाएगी, बोला 1, ठीक है, तो तुमने कहा सर फिर ये वाले में डाल दें, हाँ, अगर साइन ओमेगा टी 1 है तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, डाल दीजिए, ठीक है, तो इससे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर, ये देखें, ठीक है, कितना बढ़िया निकल कर आया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तो आपने बोला कि अगर हमारा साइन ओमेगा टी 1 है, ठीक है, हाँ, तो कॉज ओमेगा टी कितना होगा, सो आपने बोला कॉज ओमेगा टी 0 होगा, ठीक है, और अगर कॉज ओमेगा टी 0 होगा तो क्या होगा, तो तुमने कहा सब ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो देखिए भाई l बराबर a पे सारी चीज़ें निकल कर आ गई, ठीक है, तो जब हम इसको पैक करेंगे पूरा तो क्या होगा, सो आपने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आ गया, वेलोसिटी हमारी 0 आ गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर आ गया, और जब सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व किया है, सो द आंसर इज हेयर, आप कर लीजिएगा वैल्यू डाल के, देयर इज -3/2। अब आपसे बोला गया कि भाई जैसा काम आपने यहाँ पर l बराबर प्लस a के लिए किया है, ठीक है, तो बोला भाई वैसा ही काम आप l इज इक्वल्स टू माइनस a के लिए कर लीजिए, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर, बस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन रिपीटेड है, मतलब कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, बस आप सोचते जाइए और निकालते जाइए वैल्यूज़, ठीक है, हाँ, तो मैंने भी किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपने बोला कुछ नहीं सर सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने पोजीशन के लिए डाला, तो क्या हो गया, माइनस a इज इक्वल्स टू कितना हुआ, a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, तो आपने कहा सर जिस तरह से यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखो 1 आई थी, जब आप इसको निकालेंगे तो आपके साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो आपने बोला ये आ जाएगी -1, ठीक है, जब -1 आ जाएगी तो फिर क्या होगा, अपने फिर से सर वही काम कर लेंगे, हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब वही सब जो यहाँ पे गया वो रिपीट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो +3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, मतलब बिल्कुल जो काम आपने ये पूरा रिपीट किया है यहाँ पर से उसको पूरा का पूरा आप इसके लिए घुसा दीजिएगा, बस यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर साइन ओमेगा टी कितना आएगा -1, सो दैट इज़ द पॉइंट। इसके बाद इसका बड़ा पार्ट है जो कि कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि वो आप करें तो बेहतर होगा, ठीक है, हाँ, तो जगह नहीं बची है, चलो यहीं पे कर देता हूँ। सो टेंजेंशियल, ओ सॉरी, ए नेट अगर आप निकालेंगे तो दैट इज़ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, ठीक है, तो बस अब वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए टेंजेंशियल है, इसकी वैल्यू उठाइएगा और यहाँ से यहाँ घुसेड़ दीजिएगा, और सेंट्रीपिटल की वैल्यू उठाइएगा तो वहाँ v²/r, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ घुसा दीजिएगा, और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा पर आंसर आ जाएगा, और उतनी प्रैक्टिस तो आपको होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस की गलती होगी तो उस गलती को झेलिएगा, देखिएगा, ठीक है, बस इन्होंने फंक्शन में परिवर्तन किया है और सारी चीज़ आपके सामने। सो दिस इज़ 1.40 ऑफ इरेडो, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर मिला लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया बनेगा।